हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चली होगी। चलिए, आप लोग के डिमांड के अनुसार ये मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन को बताया था, वो भी बेस्ट अप्रोच के सहारा लेकर के। ठीक है, ये मेरा वीडियो है, इसमें 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, वो भी बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से सिलेक्ट किया गया है और इसको भी बेस्ट अप्रोच की सहारा लेकर के बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो बिहार एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, कितनी ज्यादा संख्या में बच्चों द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया है, तो इतनी भीड़ भाड़ में आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करना है। उसके अलावा हर क्वेश्चन को कम समय में बनाने का भी प्रयास करना है। ज्यादा समय लीजिएगा तो फिर आप क्वेश्चन को कम अटेंड करिएगा, इस हिसाब से आपका ये मार्किंग बहुत कम हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, टाइम भी अब फ्री मिल रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि हर तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का भी वीडियो लाएंगे, उसके अलावा जो इंस्पायरिंग वीडियोज है उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अंतिम समय तक आपकी सफलता निश्चित हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहेगा कि 1050 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच बांटा गया। करेक्ट, पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन है 200, 300, 320, 420। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। देखिए, कह रहेगा कि राशि कितनी है, तो 1050 रुपया ये राशि है। ठीक है, कह रहा है कि पी, क्यू और आर के बीच बांटा गया। पी का हिस्सा जो है, पी का हिस्सा क्यू और आर, क्यू प्लस आर के हिस्से का कितना है, 2/5 है। ठीक है, इसको बराबर करिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो P ऊपर है और क्यू आर को नीचे लाइएगा तो क्यू प्लस आर बराबर हो गया 2/5। अगर इसको अनुपात में तोड़िएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2:5 हो जाएगा। अब देखिए टोटल राशि कितनी है, 1050। ये अनुपात में दोनों का राशि कितना आ गया, 2:5। तो टोटल बराबर टोटल करिए तो 5 2 कितना, 7। तो अनुपात 7 का मतलब कितना है, 1050। ठीक है, तो आपको अनुपात 1 का मतलब कितना हो जाएगा एकक नियम से, तो 1050 बटा कितना हो जाएगा, 7। अब पूछ रहा है कि इसका मान, तो P का मान, तो P का मान क्या हो जाएगा, ऊपर वाला Q प्लस R का मान ये हो जाएगा, तो कितना है 2, तो इसलिए अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 1050 बटा 7 गुने क्या हो जाएगा 2, गुना करें इसको काटिएगा तो 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो गया। ठीक है, अब गुना करिएगा तो 150 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 300। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 300, ये 300 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप उसके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए सीधा सवाल है, जैसे कह रहा है उस तरह आपको बनाना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये आपका क्रय मूल्य, ठीक है, एक हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 40% है। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो इसको 100 मानिए, मान लीजिए विक्रय मूल्य आपके पास कितना है 100, अब क्रय मूल्य इसका 40% है, तो 100 का 40% निकालिएगा तो 40/100 कट कितना हो जाएगा 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो है क्रय मूल्य कितना हो गया 40 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 बटा क्रय मूल्य तो 40, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करिए। अब कटाइए इसको, तो कटाइएगा तो 0 0 ये हो जाएगा 25, अब 25 में 10 से गुना करिएगा तो ये 250, तो ये 250% ये आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 250%। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहेगा, ये भिन्न से संबंधित है। यदि किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भिन्न है तो भिन्न को हम क्या मान सकते हैं, x/y मानिए। ठीक है, कहेगा कि इस भिन्न का अगर अंश 4 बढ़ा देते हैं, तो जैसे इसका 4 बढ़ाइएगा 4, तो ये भिन्न अपने का x/y
कितना गुना बढ़ जाता है, तो 2/3 गुना बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़िए, तो 3 2 5, ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, क्या समझे, 3 बढ़ जाता है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, आप पूछ रहा है कि अंश का मान कितना होगा, मतलब x का मान कितना होगा। तो जैसे कैलकुलेट करिएगा तो अब देखिए ये हो जाएगा x + 4 बाटा बाटा क्या, यहाँ पर ये y तो कट ही जाएगा, ऊपर ये 1 हो गया और ऊपर बच गया आपका 5x बाटा कितना, 3। कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 5x। कैलकुलेट करिएगा तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये कट जाएगा तो 6। तो अंश का मान कितना हो गया आपका, 6 होगा। तो इस तरह इसका आंसर आसानी से आप सॉल्व कर किए, ये 6 हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो मान लीजिए कि दो संख्या है जिसका योगफल कितना है, 50 है। ठीक है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो मान लीजिए कि अगर एक संख्या यहाँ पर x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, 50 - x। तो चूंकि दोनों का योगफल कितना है, 50। अब क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनमें एक संख्या दूसरी का 7/3 गुना है। एक संख्या तो x बराबर दूसरे का, तो x 50 - x का 7/3 गुना है। जैसे क्वेश्चन किया फिर कर दिए, समीकरण को चलाइए, समीकरण को चलाइए, कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कैलकुलेट करिएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 3x, कितना होगा ये 3x होगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा ये 7x। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 - 7x। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 350। ठीक है, अब कैलकुलेट करिएगा तो x का मान हो जाएगा 35, x का मान 35। तो दूसरा संख्या ये हो गया आपका 35, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 15। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन औसत से संबंधित है। औसत वाले सवाल पर ध्यान देना है। कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 15 है। यदि उनमें 3 संख्याएं 5, 17 और 28 है तो चौथी संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन है 15, 10, 8, 22। बहुत आसान है। और देखिए औसत निकालने का सबसे एक आसान टेक्निक होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत बराबर संख्या गुने योग, ये होता है। ठीक है, औसत निकालने का औसत बराबर संख्या गुने योग होता है। अब कह रहेगा कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये सवाल औसत से संबंधित है और औसत बनाने का एक सबसे फेमस मेथड होता है योग। योग बराबर, यहां पर समझेंगे, योग बराबर औसत गुने संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया है औसत, दिया है औसत कितना दिया है, हमको योग निकालना है। औसत दिया है कितना, 15। अब कितनी संख्याएं हैं, तो 4। तो 4 से जैसे गुना करिएगा तो कितना हो गया आपका, 15 × 4 = 60। तो चारों संख्याओं का योग कितना हो गया, 60 हो गया। अब 3 संख्या दिया है, कितना कितना दिया है, 5 दिया है, फिर प्लस 17 दिया है, अब प्लस कितना दिया है, 28 दिया है। अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 22, 28, 50 हो गया। तो ये चारों संख्या का जोगफल 60 आ गया और 3 संख्या का जोगफल 50 आ गया। तो चौथी संख्या, तो 60 में से आपको 50 घटाइए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से इसको बनाया जा सका। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है, औसत निकालने के लिए योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। जब चैप्टर हम औसत आपको बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा कितना आसान टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ये बचत और खपत से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन का रहेगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, खर्च यहां पर लिखेंगे खर्च, यहां पर लिखेंगे बचत। ठीक है, 75% खर्च करता है। तो आप ही बताइए बचत कितना करता है, 25% क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, ठीक है, वह प्रति माह
प्रति में 5,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, प्रति में बचत कितना करता है, तो बचत जो है बचत करता है वह 5,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज में टोटल इसका इनकम कितना हो गया, 75, 50, 25, 100, ये 100% इसका इनकम हो गया। खर्च करता है 75%, बचत करता है 25%, लेकिन राशि में दिया है बचत कितना है 5,000। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे 25% का मतलब कितना दे दिया है, परसेंटेज में 25%, राशि में 5,000। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल आय, तो टोटल आय मतलब 100%, तो 25% का मतलब हो गया 5,000, तो 100% का मतलब क्या हो गया, तो देखिए 25 का कितना है 4 गुना है, उसी तरह इसका कुल आय जो है 20,000 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20,000 है। देखिए कितना आसान तरीके से इसको बनाया जा सका। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, प्रति दर्जन का दाम कितना है ये पहले समझिए। प्रति दर्जन पेन का दाम जो है कितना है 24 रुपया। ठीक है, 24 रुपया इसका दाम है। ठीक है, उसके बाद कह रहेगा कि उसे 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। ठीक है, बेचता कितना है, ये क्रय करता है माने खरीदता है, ये क्रय किया, ये क्रय मूल्य हो गया कितना इसका 24 रुपया। अब इसी को विक्रय मूल्य मतलब किस हिसाब से बेचता है, तो 36 रुपया के हिसाब से बेचता है। तो एक दर्जन पर कितना लाभ हो गया बताइए, तो 24 रुपये में खरीदा और 36 में बेचा, तो एक दर्जन पर उसको कितना लाभ हुआ, एक दर्जन पर लाभ कितना हो जाएगा, तो आसानी से 36 में से 24 घटाइए कितना हो गया 12 रुपया। लेकिन 10 दर्जन का हिसाब किया है तो इसलिए 10 दर्जन पर कितना लाभ कमाएगा, तो 12 गुने कितना हो जाएगा 10 बराबर 120 रुपया, तो इसका 120 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको बिना ये किए बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, समय दूरी से संबंधित सवाल है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ध्यान दीजिएगा 2 घंटे में ठीक है 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी, तो 30 मिनट की बात हो रही है, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। देखिए 2 घंटा मतलब कितना हुआ 120 मिनट में कितना 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना, तो देखिए इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो किसका 4 गुना 60 हो जाएगा, तो 15 मतलब जो है 15 किलोमीटर ये 30 मिनट में जाएगी। फार्मूला के आधार पर बनाइएगा तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाइएगा फार्मूला के आधार पर, ये फार्मूला के आधार पर बना सकते हैं। पूछ रहा है क्या दूरी, तो दूरी उस हिसाब से भी बना सकते हैं, इस तरह आप नॉर्मली बना सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर आप बिना पेन और कॉपी के बन जाए तो उसको ऐसे ही बनाने का प्रयास करना है, ज्यादा फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसका कितना हो जाएगा जी 15 किलोमीटर। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे अच्छा से, समझेंगे अच्छा से, अब बनाएंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का रहेगा कि यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो देखिए 1/3 ध्यान दीजिएगा, 1/3 कितना है 12 है। ठीक है, तो एक मतलब उस संख्या का मान, तो 1/3 का मतलब 12, तो एक का मान कितना हो जाएगा गुना करिए, तो 3 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा 36, तो संख्या कितना हो गया 36। तो पूछ रहा है कि उसका 1/4 कितना होगा 1/4, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौका 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर क्या हो गया 9 रुपया हो गया। ठीक है, आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन जो है मौसा और लसन संबंधित है, इसको आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे 6, 10 और 15 का इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसका एलसीएम क्या समझिएगा, आसानी से बनाया जा सकता है। 15 दूना 30, 30 6 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वर्ग से संबंधित है, कह रहा कि किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। इसके पहले हम जो 10 क्वेश्चन बताए थे उसमें बताए थे, इसी तरह का एक सवाल आया था कि कह रहा है कि एक वर्ग है, तो मान लीजिए वर्ग ये है, ये वर्ग है। ठीक है, कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है,
तो सब 10 सेंटीमीटर, ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। इसका यही कर्ण होता है या विकर्ण होता है? तो आपको बताया था विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, बल का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा रूट कितना, भुजा रूट 2 होता है। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा आपका 10, आई हो गया आपका रूट 2, मतलब 10 रूट 2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका आसानी है, केवल ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप बना सकते हैं। दूसरा विकल्प भी है, ये समकोण त्रिभुज के आधार पर भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, उस हिसाब से ही बनाइएगा तो 10 रूट 2 ही आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए आप समझिएगा, प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, इसकी जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। ठीक है, और जो ट्रेन है, यहाँ ये जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है, ठीक है, 150 मीटर है ना। अभी दो करें कि उसको पार करने में, तो पार करने का मतलब दूरी, मतलब टोटल अपनी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसको जोड़िएगा तो 180 या प्लस 150, तो 100 200 300, 300 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 100 200 आई हो जाएगा 30, 330 ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 330 मीटर हो गया। और समय कितना ले लिया, समय जो है, समय आपका 18 सेकेंड लिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका ये चाल बताइए, गति। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना आ गया आपका 330 हो गया। ठीक है, और समय कितना 18, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में सबका दिया है ये मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18/5 से कैलकुलेट करेंगे। 18 कटेगा, ये कटाइएगा तो 66 हो जाएगा। तो इसका 66 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया, मतलब चाल कहिए या गति कहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी ट्रेन वाला सवाल दे तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लस ट्रेन की टोटल लंबाई को जोड़ के दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ये कैलकुलेशन वाला है, आसान क्वेश्चन है। यदि x बटा वाई बराबर 2 है, x बटा वाई बराबर 2 है, तो पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का मान के ज्ञात करिए। तो आसान है, इसके नीचे नहीं है तो क्या है 1 है, तो x का मान 2, y का मान 1, तो वाई स्क्वायर अब बटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो y के मान कितना है 1 का स्क्वायर, अब बटा x का मान कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। ये तो ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेंसुरेशन वाला जो सवाल है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आपका टोटल क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और ये यहाँ से यहाँ जो व्यास है यहाँ पर इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, एक भाग इसका अगर हटा दे तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये अर्धवृत्त, तो इसका व्यास कह रहा है क्या, कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक व्यास है 24, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा आपका 12। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन कह रहा है कि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के लिए क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 आप पाई आर का मान कितना है आपका 12, तो 12 गुने कितना जाएगा 12, कैलकुलेशन करिएगा तो ये जाएगा 6, 12 छक्के 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें 72 आंसर हो जाएगा, 72 पाई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 2 है, देखिए x बराबर 2 y बराबर 3 है, x बराबर 2 y बराबर 3 है ना, तो पूछ रहा है कि 9x स्क्वायर y स्क्वायर अब बटा 3xy का मान ज्ञात करिए। ऐसा तो जो जैसा दिया है उस तरह मान रखेंगे, बनाएंगे। x का मान 9 अपना जगह पर रखिए, x का मान 2 तो इसको 2 बार गुना करिए, y के मान 3 तो इसको 2 बार भी गुना करिए, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे रखिए 3x के मान 2 y के मान 3, कैलकुलेट करेंगे, कटाने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 से 2 गया,
2 को 3 से, ये 2 को 3 कट गया। आप कैलकुलेट करिएगा इसको, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 9 दूना 18। तो इसका आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि 15 क्वेश्चन बिल्कुल कितना कम समय में बनाया गया, ठीक है। इस तरह आपका एग्जामिनेशन में आपका रैपिड मोशन होना चाहिए बनाने का, कि क्वेश्चन देखे तुरंत बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर झलकना चाहिए कि इस स्टेप पर आपका आंसर रुका है, ठीक है। पर डे प्रयास करेंगे तो जरूर आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा खासा होगा। एग्जाम कभी भी ले सकता है, इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि समस्या आपके सामने खड़ी नहीं हो। अंतिम चांस है, अच्छा से मेहनत करिए, मन से मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।